नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप सभी को पता है कि 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत देश में उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा, फखरुद्दीन जी के द्वारा, देश में एक इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और करीब करीब ये 21 महीने तक हमारे देश में एक इमरजेंसी लागू रही, जिसमें खासकर हमारे हिंदू वर्ग पर बहुत गहरा एक जो आघात किया गया। आप सबको पता है कि इमरजेंसी में सबसे बड़ा जो हिंदुओं के जो खिलाफ एक कृत्य किया गया वो एक नसबंदी का था। केवल हिंदुओं पर ही इसको लागू किया गया और किसी समुदाय धर्म विशेष पर कुछ भी इसका असर नहीं पड़ा। आपको ये भी जानकर बड़ा एक महसूस होता होगा कि क्या आज भी हमारे देश में कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति है? क्या आज भी हमारे देश में खासकर हिंदू वर्ग के लिए कोई इमरजेंसी जो उस समय इमरजेंसी के जो एक दुष्परिणाम थे, क्या आज भी हैं? बिल्कुल है। हिंदू समाज के लिए आज भी हमारे भारत देश में इमरजेंसी से ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है कि जिससे कि इमरजेंसी ना कह सके। मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारे संविधान में कुछ अधिकार, राइट्स दिए गए हैं, लेकिन वो केवल दूसरे धर्म समुदाय के लिए। हिंदुओं के लिए कोई ऐसा खास विशेष छूट या ऐसा जो होना चाहिए कि आज़ाद देश के अंदर, वो नहीं है। इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में बहुत बड़ा बदलाव करके इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था, क्योंकि हमारा देश, आप सबको पता है कि धर्म के आधार पर ही इसको जब अलग किया गया, पाकिस्तान दे दिया गया मुस्लिम्स को, तो हमारे देश के अंदर जो संविधान बना था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर तो बना था, कैसे इसको फिर धर्मनिरपेक्ष हम देश बना सकते हैं? लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है हमारे देश में, हमारे कानून में, संविधान में, उसको जोड़ दिया और आज तक भी उसको नहीं हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारों में या समाज में ऐसी कोई खास चेतना इसके बारे में दिखाई नहीं दे रही। अभी आपको एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला होगा कि जो मध्य प्रदेश में एक कोर्ट ने 14 हिंदू रक्षकों को उम्र कैद की सज़ा दे दी। अब बताइए, संविधान होते हुए हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है, धारा 48 के तहत भाई गाय या उसके बछड़ों को, गौवंशों को हमने प्रोटेक्शन देना है, उनका बचाव करना है, और भी जो दुधारू पशु हैं उन सबको हमने प्रोटेक्शन देना है, और देश की जो आर्थिक स्थिति में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसके तहत भी आज तक आप देखेंगे कि हमारे देश में गौ माता पर कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। आज करीब 77-78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस पर कोई जो एक ठोस कानून बनना चाहिए था वो नहीं बना है। और उसी का दुष्परिणाम है कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय का जो एक विशेष स्थान है, हिंदू धर्म में गाय को गाय माता कहा जाता है और गाय माता के रूप में इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। हर घर परिवार में सब पहली रोटी गौ माता के नाम पे निकाली जाती है। और धारा 48 में बिल्कुल क्लियर है, हमारे संविधान की धारा 48 में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों ने आज तक गौ माता, गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। और इसी का दुष्परिणाम है कि कुछ जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो गौ माता को उठाते हैं और उनका वध, हत्या कर दी जाती है और उनके गौ मांस को खाने के इस्तेमाल में लिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। संविधान के अंदर ही हमारी धारा 25 भी है, धारा 26 भी है, जो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देती है कि हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म को प्रचार करने में और अपने धर्म को संरक्षित सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। इतना स्पष्ट सब कुछ संविधान के अंदर होते हुए भी आज भी जो हमारे गोरक्षक हैं, जवान युवा बच्चे होते हैं, उनको सरकार कोई सैलरी, तनख्वाह नहीं देती है, ना उनका कोई खास इतना भविष्य उसमें उज्जवल होता है। लेकिन फिर भी अपनी वो एक हिंदू भावना के लिए, अपने एक हिंदू धर्म के बचाव के लिए, रक्षा के लिए जो गौ माता को लोग उठाते हैं, उनसे उनको छीनते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, यानी गौ माता के संरक्षण के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। कई बार आपने वीडियोस देखे होंगे कि कई वीडियो में जो गोरक्षक होते हैं पूरी पूरी रात वो गौ माता को बचाने के लिए लग जाते हैं, और कई बार वो सफल भी होते हैं, कई बार वो असफल भी होते हैं।
और उसके बाद कई बार कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो भी जाती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि दुर्घटना नहीं होती हैं, दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। कई बार जो तस्कर हैं वो भी मारे जाते हैं, और कई बार हमारे जो गोरक्षक हैं उन पर भी काफ़ी चोटें आ जाती हैं, और उनमें भी कई बार उनकी जान को बन जाती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो हमारी जज हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम वर्ग से आती हैं। अब मैं इसमें सीधा ये कहूँगा कि उन्होंने भाई धर्म के आधार पर फैसला दिया है, तो शायद वो गलत हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन इनकी विचारधारा को आप देखेंगे तो सीधा स्पष्ट यही होता है कि भाई जब संविधान के अंदर अपने धर्म को बचाने के लिए हमें ताकत, हमें अधिकार दिया गया है, और गोरक्षक उसी धर्म का, उसी अधिकार का, उसी कानून के, संविधान के अधिकार को पालन करते हुए अपनी ये गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, तो उन पर ये उम्र कैद की सज़ा किसी भी तरह से बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि अपना प्रोटेक्शन, अपने धर्म को बचाने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। ऐसे में अगर कोई गो तस्करों की हत्या हो जाती है तो उस पर किसी भी प्रकार का गोरक्षकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोरक्षक केवल उसी को पकड़ते हैं जो गो हत्या के या गो तस्करी में लिप्त होते हैं। तो इन सबको देखते हुए क्या आप आज भी कह सकते हैं कि हमारे देश में खासकर हिंदुओं के लिए इमरजेंसी जैसी हालत नहीं है? मेरा मानना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भी हमारे हिंदू समाज के लिए इमरजेंसी जैसी ही स्थिति बनी हुई है। उनको कोई विशेष छूट अपने धर्म को अपनाने या उसको विस्तार करने की कोई ज़्यादा विशेष छूट नहीं है। मंदिरों पर कब्जा सरकार का है, आप देख सकते हैं, और दूसरे धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल पर सरकार का कोई कब्जा नहीं है। आप मस्जिद में चले जाइए, आप गिरजाघर में चले जाइए, आप किसी और भी धर्म में चले जाइए, आप उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन धारा 25-26 होते हुए भी केवल हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर काफ़ी चढ़ावा आता है, काफ़ी जहाँ पर लोग श्रद्धा से जाते हैं, उस सब पर सरकार का, भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट्स का कब्जा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि हमारे देश में आज भी इमरजेंसी लागू नहीं है? मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर हिंदू धर्म की रक्षा बचाव के लिए आज भी हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू है। जो इमरजेंसी शब्द, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने एक जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था, वो किसी कैबिनेट या किसी संसद द्वारा पास किया हुआ कानून नहीं है। उसमें एक ज़बरदस्ती वैसे एक रात में एक लाइन लिख दी और वो काम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़बरदस्ती उस समय इंदिरा गांधी ने करी, कानून के साथ खिलवाड़ किया, क्या वो आज भी ऐसे कैसे चलता रहना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। और काफ़ी लोग इससे सहमत भी होंगे कि जब कोई भी चीज़ धर्म की, जो कानून की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें अगर कुछ फेरबदल किया जाता है तो उसमें पूरा संसद का 2/3 की मेजोरिटी के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो हमारे भारत देश में खासकर हिंदुओं के लिए उनके जो धार्मिक स्थल हैं या उनकी जो पूजा पद्धति है, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के जोड़ में गौ माता भी आती है। गौ माता का भी हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा विशेष स्थान है। गौ माता के लिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इसको आप पशु नहीं कह सकते, ये तो सीधा साक्षात भगवान का वरदान है और समुद्र मंथन से उत्पन्न एक बहुत ही उच्च कोटि के, ये समाज के लिए बहुत जरूरी प्रतिबिंब है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमारी सरकारें कब इस बात को मानेंगी, कब इस बात पर ध्यान देंगी कि जो हमारे देश के अंदर जो घटनाएं हो रही है, खासकर गौ तस्करों की और गोरक्षकों के बीच की जो झगड़े या लड़ाई झगड़े या जो भी घटनाएं होती है, इन पर कब प्रतिबंध लगेगा? और इन पर प्रतिबंध केवल एक ही तरह से लगता है, सख्त कानून की वजह से। अगर वो गौ तस्कर गौ माता को नहीं उठाते तो रक्षकों को, गोरक्षकों को क्या जरूरत थी उनके साथ कुछ भी घटना करने की? लेकिन कई बार घटनाएं हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन जो 14 युवाओं को एकदम से उम्र कैद ही देते हैं। मैं तो सबसे पहले मानता हूँ कि वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, वहाँ की जो कॉरपोरेशन है, या वहाँ की जो ऐसी जो कानून व्यवस्था की जिनकी जिम्मेदारी है, उनको चिन्हित करना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आपके होते हुए ये गौ तस्कर कैसे यहाँ पर फल फूल रहे हैं और किस तरह से इस देश को ये खोखला कर रहे हैं, और साथ ही साथ समाज के अंदर एक द्वेष की भावना उत्पन्न होती है।
जबकि इस्लाम धर्म के अंदर गौ माता का कोई ऐसा नहीं है कि वो गौ माता का मांस ही खाएं। लेकिन कुछ जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो देश के अंदर रह करके जो गद्दारी का जो काम करते हैं, वो ऐसे कृत्य करते हैं जिससे कि समाज में एक द्वेष की भावना पैदा होती है। और कई बार जवान बच्चे कुछ जोश में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए या अपने धार्मिक उसके लिए कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं कि जिससे कि समाज में कई बार बहुत ही ज़्यादा एक दुर्घटना का विषय बन सकता है। तो इस तरह मैं मानता हूँ कि सरकार को गौ माता का जो वध है, जो हत्या है, जो तस्करी है, मांस की जो एक व्यापार है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे देश के अंदर कोई बहुत ज़्यादा विशेष क्रांति या कोई आर्थिक उन्नति या कोई देश के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके बिना रुक जाएगी। इससे तो बल्कि देश के अंदर हमारी एक शांति पैदा होगी। और जो हमारे युवा हैं, जो रात को बेचारे घूमते रहते हैं, अपना गाड़ी घोड़ा लगा करके गौ माता की रक्षा करते हैं, उनके पास कोई फंड नहीं होता है, सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, फिर भी वो अपने जीवन को दांव पर लगा करके इन गौ माता की रक्षा करते हैं। इसमें अब मेन विशेष जो फेलियर है वो सरकार का तो है ही है। सरकार तो इसमें टोटली फेल है, क्योंकि संविधान के अंदर कानून है, धारा है, सब कुछ है, फिर भी उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इसमें हमारे कुछ समाज की भी कमियां हैं। हमारे समाज में कमियां कैसी हैं, खासकर गौ माता के विचार में बताऊंगा मैं, कि कुछ लोग गौवे रखते हैं, दूध निकालते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति का फायदा गौ तस्कर उठाते हैं और रात के समय में कभी भी गौ माता को टेम्पू में, ट्रक में, बस में आप देखेंगे, गाड़ियों में कितनी बुरी दशा में ऐसे मुंह नाक बांध करके उनको फंसा करके छोटी छोटी कारों में कई को ऐसे ऊपर लाद के ले जाते हैं। कितना बड़ा दुख का है, उनको देख के तो दुख होता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। तो सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुरंत बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर कोई इस चीज़ पर कोई विरोध होगा। अब तो आपने कई बार देखा होगा कि मुस्लिम जो मौलानाज हैं बड़े बड़े, वो भी अपने मंचों से कह रहे हैं कि हाँ, देश के अंदर गौ माता वध बिल्कुल जो बैन है जो होना चाहिए, गौ तस्करी बिल्कुल टोटली बैन होनी चाहिए, जिससे कि समाज में एक शांति रहेगी और आपस में लोगों में द्वेष भी नहीं पड़ेगा। खाने के लिए भगवान ने, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, इससे कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन आपस में एक मनमुटाव की स्थिति बिल्कुल भी पैदा नहीं होनी चाहिए। और सरकार को सख्त से सख्त कानून इस पर बनाते हुए गौ तस्करी को तुरंत बैन करना चाहिए। हालांकि अभी आप देख रहे होंगे कि बंगाल बॉर्डर पर, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जो तार फेंसिंग की जा रही है, उससे भी हमारे देश के अंदर गौ तस्करी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और उस पर बांग्लादेश की सरकार काफ़ी उसकी खिलाफत भी कर रही है, लेकिन भारत देश है, इसको अपने जो बॉर्डर को बिल्कुल टाइट करके रहेंगे और वहाँ से गौ तस्करी पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ देश के अंदर, हर राज्य के अंदर आज के समय में बीजेपी की सरकारें हैं, 24-25 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी को तो एक विचारधारा भी यही होती है कि भाई हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए वो कार्य करती है। लेकिन इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता क्यों बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों चुप हो जाते हैं। तो मेरी तो यही मांग है, समाज की भी बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, मांग है कि गौ माता वध पर सख्त कोई कानून बनना चाहिए। तभी ऐसा लगेगा कि देश के अंदर शायद कुछ इमरजेंसी अब हटी है। तो आप इस वीडियो से जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वो सरकार तक पहुंचाएं कि भाई ये गौ माता वध जो है बिल्कुल होना चाहिए। और आज जो हमारे देश के अंदर इमरजेंसी का जो एक दिन है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसमें क्या क्या कृत्य हमारे उस समय की जो एक कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थन की सरकार थी, कांग्रेस सरकार की कहूँगा मैं, कैसे लोगों पर अत्याचार किए थे, किस तरह से लोगों को धर्म के नाम पर या समुदाय के नाम पर कैसे लोगों को यानी कि नोचा गया था, मारा गया था, काटा गया था। हालांकि हमारे देश का इतिहास बहुत ज़्यादा यही बताता है कि समय समय पर हमारे हिंदू धर्म के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं, जनसंहार हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो आज की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी इस चीज़ पर पता नहीं क्यों ऐसे कोई ढीला रवैया दिखा रही है कि खासकर गौ माता के नाम पर तो कोई जरूर कड़ा प्रतिबंध हमारे देश के अंदर बढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।